A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 50 है. ये जो एपिसोड है वो निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा. मेरे मित्रों, अभी हम सर्वे संतु निरामय सीरीज फॉर द इंडिया को कवर कर रहे हैं. दिस इज द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. मेरे मित्रों, यह हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे. Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the Corona and the COVID-19 series, or also playlist and the episode of the other series. ये चैनल, इसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी. इसके अंदर लगभग हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ जरूर विद्यमान है. अगर कोई आदमी रोमांटिक है उसके लिए भी कुछ आइटम विद्यमान है. यदि कोई आदमी वेरी सीरियस है उसके लिए कुछ आइटम विद्यमान है. यदि कोई आदमी ज्ञान का प्यासा है उसके लिए भी कुछ ना कुछ आइटम जरूर अवेलेबल है. तो मेरे मित्रों, ये चैनल अपने नाम की तरह लगभग जीवन के हर आयाम को कवर करेगा. और मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसकी सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट यट वेरी पावरफुल लॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए. मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामय सीरीज. वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड. यह हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है. बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट सीरीज को एक अलग से बनाया हुआ है. कृपया करके कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया आप देखिए, तो उसमें काफी हमने डायमेंशंस कवर किए हैं. परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर ओनली डेडिकेटेड टू द हेल्थ ओनली. एपिसोड नंबर 43, 44 एंड सो ऑन. और मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि एक बार इसे आप रिवाइज जरूर करें, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर एपिसोड का मजा उठा पाए, इस पर्टिकुलर एपिसोड को समझ पाए. एपिसोड नंबर 47, 48, और हमारा पिछला एपिसोड 49. मेरे मित्रों, आइए एक बार थोड़ा क्विक तरीके से जल्दी तरीके से एपिसोड नंबर 49 को हम कवर कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 32 इज जो डिजीज, ये जो सिकनेस होती है, आखिर बीमारी होती क्या है. आखिर हम हेल्थ सीरीज को कवर कर रहे हैं तो बीमारी क्या होती है ये जानना हमारा हक बनता है, हमारे लिए काफी आवश्यक होता है. तो मेरे मित्रों, जो डिजीज या सिकनेस होती है एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस, हमारा जो आज का मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ द लिम्ब, यदि मेरे शरीर का कोई भी अंग अगर खराब है, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है डिजीज है, सिकनेस है. लेस बॉडी रेजिस्टेंस, अगर मेरे अंदर ब्लड सेल का जो व्हाइट ब्लड सेल का जो काउंट होता है अगर थोड़ा कम होगा तो इसका मतलब मुझे बॉडी रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, मैं एक बीमार की श्रेणी में माना जाऊंगा. सिमिलरली, अगर मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल अटैक होता है, एक्सटर्नल अटैक ऑफ द, ऐसा नहीं है कि जैसे गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया, उस तरीके से नहीं. कैसा एक्सटर्नल अटैक, अगर कोई बैक्टीरिया का अगर अटैक होता है, लाइक मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है, या कोई वायरस, भले वो कोरोना वायरस हो, चाहे मर्स हो, सार्स हो, कोई भी तरीके का जो वायरस होता है, एक्सटर्नल अगर अटैक हो गया और मेरा बॉडी अगर उसको टेक केयर नहीं कर पा रहा है, बीमार पड़ जा रहा है, इसका मतलब आई एम सिक, आई एम अनहेल्दी. तो ये होगी डेफिनेशन एज पर द मेडिकल साइंस. मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर H33 हमें यह बताता है कि आखिर डिजीज और सिकनेस का मतलब क्या होता है एज पर द स्पिरिचुअल साइंस. ये जो चैनल है वो स्पिरिचुअल साइंस का है, तो नो डाउट उसके ऊपर हमें गहराई से विचार करना होगा. मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है यदि आपके अंदर ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आप नाम दे दीजिए, यदि आपके अंदर उस ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा कम हो गई, आप बीमार होंगे, आपके अंदर बीमारी होने की संभावना बढ़ेगी. अगर उसके अंदर इम्प्योर एनर्जी है, यानी ब्लैकिश एनर्जी आपके अंदर होती है, अपवित्र ऊर्जा होती है, इसका मतलब डिजीज या सिकनेस को हम आकर्षित कर रहे हैं. सिमिलरली, अगर आपके अंदर इम्बैलेंस इन द एनर्जी होता है, इसका मतलब हम बीमारियों को आकर्षित करने का
चेष्टा कर रहे हैं। और एक चौथा थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, स्व में जो पूर्णतः स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। तो इसको अगर समझना है तो नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट सीरीज में जाना पड़ेगा। यहां तो हम केवल टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, ये तो हो गई, हमने मोटा मोटी बड़े तरीके से बात कर ली सिकनेस होती क्या है। अब अगर इसके अंदर सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, पर्टिकुलर लिम्ब के अंदर, एक पर्टिकुलर मेरे शरीर के अंग के अंदर अगर वहां पर मेरा इम्बैलेंस एनर्जी हो गया, लेस एनर्जी हो गई, इम्प्योर एनर्जी हो गया, तो डिजीज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और लिम्ब और अंग। क्लियर? जैसे मेरे अगर जो गला है, अगर उसके अंदर कुछ एनर्जी का कमी हो गया, बाहरी मैं विषाणुओं से या बैक्टीरिया से झगड़ नहीं पा रहा हूं, लोहा नहीं ले पा रहा हूं, इसका मतलब खांसी होने का संभावना होता है। नाक का सर्किट मेरा कमजोर हो गया, मतलब कोरोना, खांसी, जुकाम, इसके लिए मैं प्रोन हूं या इसको मैं आकर्षित करने का संभावना रखता हूं। तो इसका मतलब जिस भी पर्टिकुलर शरीर के अंग के अंदर ऊर्जाओं की कमी होगी, इम्बैलेंस होगी या इम्प्योरिटी होगी, वो जो मेरा शरीर का अंग है वो रोगी होने की पूरी संभावना होती है। अगला नंबर, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, जितनी ज्यादा सफेद ऊर्जा होगी, व्हाइट एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा बैलेंस एनर्जी होगी, बैलेंस ऊर्जाएं होगी, उतना ही ज्यादा मेरा बॉडी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, मेरी बॉडी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम मेडिकल साइंस के शब्दों में अगर कहें तो इसका मतलब होगा व्हाइट ब्लड सेल्स मेरा इंक्रीज होगा, यानी व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हुआ मतलब बॉडी का रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी बढ़ गया। सिमिलरली व्हाइट एनर्जी अगर बढ़ गया और बैलेंस फॉर्म में है, इसका मतलब मेरे अंदर बॉडी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। मेरे मित्रों, अगर हमारी जो बॉडी है, इफ इट इज गेटिंग डिफेंड बाय द मोर एनर्जी, अगर आप ज्यादा शक्ति से अपने शरीर का बचाव करेंगे तो जो एक्सटर्नल अटैक है, भले वो मलेरिया का हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी किस्म का वायरस क्यों ना हो, दैट विल नॉट इजीली सक्सेसफुल ऑन द बॉडी। इसका मतलब मेरे शरीर का जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो इतना बेहतर तरीके से होगा, इतना कवच मेरा स्ट्रांग होगा, इतना शक्तिशाली मैं होऊंगा कि नो डाउट वो मुझे एक्सटर्नल अटैक इतना इजीली नहीं कर पाएगा। और अगर इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। और अगर किसी वजह से वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ, जैसे कोरोना, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो होगा क्या, और वायरस डेंसिटी भी थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब अगर अटैक कर भी लिया तो भी दुनिया अगर 15 दिन में ठीक हो रही है तो हमें 3 या 4 या 2-3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाना है। ऐसा नहीं है कि हम बैक्टीरिया का सम्मान नहीं करते या वायरस का सम्मान नहीं करते। मुझे खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, लेकिन मैं उससे क्योर भी कर पाना चाहिए मुझे। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें आपको क्लीन करना है, क्लियर करना है और आपके कॉन्फिडेंस को जगाना है। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट H34 हमें ये बताता है कि जितना छोटा रोग होगा, यानी छोटा रोग, लोकल डिजीज या टेम्परेरी डिजीज, इसका मतलब छोटा रोग मतलब कोई छोटा मोटा हेडेक हो गया, खांसी जुकाम हो गया, या लोकल डिजीज एक हाथ के ऊपर ही कट हुआ, बाकी पूरा बॉडी ठीक है, हाथ पे छोटा सा कट हो गया मतलब लोकल डिजीज। टेम्परेरी डिजीज मतलब खांसी जुकाम आता है जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसका मतलब अगर छोटा रोग है, लेस डिजीज है या लोकल डिजीज है, सॉरी, छोटा रोग, लोकल डिजीज और टेम्परेरी डिजीज, इसका मतलब क्लियर कट एक ही है, लेस एनर्जी, लेस इम्बैलेंस इन द एनर्जी एंड लेस इंप्योरिटी इन द एनर्जी। यानी जो कुछ भी होगा ऊर्जा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हुई है, थोड़ी कम क्वांटम की है, थोड़ी कम परिमाण की है। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर H35 इज, अगर बड़ा रोग होता है, होल बॉडी डिजीज होता है या लॉन्ग टाइम डिजीज होता है, बड़ा रोग, कैंसर, एड्स, XYZ, वो हम बाद में बात करेंगे। होल बॉडी डिजीज, पूरे शरीर में ही एलर्जी हो रही है, पूरे शरीर में ही कोई खुजली हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब होल बॉडी डिजीज। लॉन्ग टाइम डिजीज, एक ऐसी डिजीज जो कि आपके अंदर सालों से है, कब्जी है, सालों से प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी है, माननीय केजरीवाल जी की अगर नमन है उनको, काफी अच्छे आदमी है वो और हमारे IITN है, IIT की शान है वो। तो अगर उनकी तरह खांसी कुछ ज्यादा लंबे तक अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में
हम उसे लॉन्ग टाइम डिजीज बोलेंगे। तो मेरे मित्रों, ये जो बड़ा रोग होल बॉडी डिजीज या लॉन्ग टाइम डिजीज है, इसका मतलब एक्सट्रीमली लेस एनर्जी, हाई इम्बैलेंस इन द एनर्जी एंड हाई इम्प्योरिटी इन द एनर्जी। क्लियर? इसका मतलब छोटा रोग समस्याएं है कुछ कम लेवल की है, बड़ा रोग इसका मतलब ऊर्जा से रिलेटेड ही समस्याएं हैं परंतु थोड़ा ज्यादा क्वांटम लेवल पे है। छोटा रोग मतलब 10 रुपए की बीमारी है, बड़ा रोग मतलब 100-200 रुपए की बीमारी है। ठीक है? H36 ये बोलता है अगर हमें कोई डिजीज है या रोग है उसको अगर मेजर करना है, मेजर कैसे करोगे? अनहेल्दी ऑर्गन है उसको मेजर भी तो करना है कि सही है या गलत है। अगर मेरे पास साइंस का मेथड्स होता है तो ये बोलता है स्टेथोस्कोप से देख लूंगा, थर्मोमीटर से देख लूंगा, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, लेबोरेटरी टेस्ट, कीटोन लेवल, एसजीपीटी लेवल, शुगर लेवल, XYZ। इसका मतलब विज्ञान के पास में पूरे तरीके से मेथड्स हैं जिससे कि एक बीमारी को मेजर किया जा सकता है, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। एग्रीड? नाउ H37 कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर मुझे, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस की, तो जैसे विज्ञान बता पा रहा है वैसे क्या हमारे अध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस इतना कैपेबल है, इतना पात्र है कि आपको बता पाए कि आप बीमार हैं या नहीं हैं? आइए मेरे मित्रों, देखते हैं कि हम स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से कैसे कर पाएंगे। डिटेल में तो आपको एपिसोड में जाना पड़ेगा, हम टच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेथड नंबर 1 फॉर द कॉमन मैन। एक जो सामान्य व्यक्ति है, अगर उसका एनर्जी लेवल कम है, मैं बिल्कुल डिप्रेशन सा एकदम महसूस कर रहा हूं, मेरा टायर एकदम पंचर हो चुका है, अगर मैं फीलिंग लाइट मूड, अगर एकदम हल्का हल्का सा लग रहा है, एंड आई एम इन ए वेरी गुड मूड, इसका मतलब मैं अपने एनर्जी लेवल के बारे में बखूबी जानता हूं, मैं उत्साह अनुभव कर रहा हूं या डिप्रेशन का अनुभव कर रहा हूं। ठीक है? मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल बलबलाती हुई है, काफी ज्यादा ऊर्जा है, काफी ज्यादा एक्टिव हूं, या बिल्कुल डिप्रेशन के अंदर हूं, बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर हूं, क्या है? तो मेरा जो क्वांटम क्वालिटी और बैलेंस है लगभग मुझे मोटा मोटी मेरे बारे में क्लियर कट हो जाएगा। आपको अपने बारे में होगा, मुझे अपने बारे में होगा। तो दिस इज अवर मेथड नंबर 1। और ऊर्जाएं सारे एक ही तरीके से हैं, काइंडली डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मेथड नंबर 2, ये सेल्फ और अदर्स दोनों ही के ऊपर विद्यमान है, यानी खुद की ऊर्जाओं को भी देख पाऊंगा, दूसरे की ऊर्जा को भी देख पाऊंगा। एंड दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम द साइंस। मैं साइंस को, विज्ञान को सम्मान करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतना प्यारा टेक्नोलॉजी हमारे अध्यात्म विज्ञान को उन्होंने दिया है, और इसका नाम है किर्लियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी। मेरे मित्रों, काइंडली रेफर द लेशियर सिद्धांत ऑफ द एपिसोड नंबर 42। एपिसोड नंबर 42 में जाइए, लेशियर सिद्धांत को देखिए, उससे आप समझ पाएंगे। तो ये जो ऑरा फोटोग्राफी क्या करती है, मेरा जो लेशियर लेवल है या ऑरा लेवल है या एनर्जी की प्योरिटी का लेवल है, मेरी ऊर्जा की शुद्धता का लेवल है या हृदय की शुद्धता का लेवल है या चित्त की शुद्धता का लेवल है, यानी सब कुछ एक ही है, जो कि मैंने 6-7 आपको वर्ड बताए। इसका लेवल, मैं एक काला आदमी हूं अंदर से, बाहर से गोरा दिख रहा हूं, आपको दिख रहा हूं, परंतु अंदर से मैं एक काला आदमी हूं या सफेद आदमी हूं, अंदर से एंटी क्राइस्ट हूं या क्राइस्ट हूं, अंदर से मेरे अंदर कल्कि जी विद्यमान है या कली विद्यमान है, अंदर मैं राम जी की तरह सफेद हूं या रावण जी की तरह काला हूं। कहने का मतलब है अंदर मेरे आसुरिक संपदा है, ब्लैकिशनेस है या व्हाइटिशनेस है, ये सब कुछ हम जान पाएंगे ऑरा फोटोग्राफी के बारे में। काफी अच्छे फोटोज मैंने उसके अंदर लगाए हैं आपके समझने के लिए, तो आप चाहें तो E49 को भी देख सकते हैं, और ज्यादा डिटेलिंग में देखना है तो एपिसोड नंबर 42 के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आखिर लेशियर सिद्धांत क्या है। ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। तो मेरे मित्रों, लेशियर सिद्धांत की बात हो गई। अब अगर हम हेल्थ सीरीज के कॉन्सेप्ट में, हेल्थ सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखते हैं तो क्या होगा, डार्कर लेशिया, इसका मतलब जितनी ज्यादा गहरी लेशिया होगी, जितनी ज्यादा काली लेशिया होगी, गहरी नीली लेशिया होगी, उतनी ही अपवित्र चेतना है, उतना ही मैं अंदर का काला हूं, मेरा डार्क ऑरा होगा। और डार्क ऑरा मतलब ज्यादा रोगों की संभावना। इसका मतलब अगर मैंने एक मोटा मोटी आपको दिया है, ब्लैक, नीला, हल्का नीला, लाल, पीला और सफेद। ब्लैक मतलब एक्सट्रीमली आसुरिक संपदा, प्योर ब्लैक आदमी, लाल मतलब परफेक्ट ह्यूमन, निरोगी ह्यूमन, सफेद मतलब
संत आदमी, उसके पास में रोग फटकेंगे भी नहीं। गारंटी, गारंटी एंड गारंटी फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस। सिमिलरली अगर लाइटर लेशिया है, लाइटर लेशिया मतलब सफेद के पास वाली, सफेद पीली या लाल टाइप में, इसका मतलब पवित्र चेतना है, सापेक्षिक रूप से पवित्र आदमी है, लाइट ऑरा है और उसके निरोगी होने की उतनी ही ज्यादा संभावना है। गारंटी, शॉर्ट ए कमिटमेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस। Concept number H38 is, this is the method number 3 for measurement of the self energy purity level. पहला वाला सेल्फ के ऊपर था, दूसरा वाला सेल्फ और अदर्स दोनों के ऊपर था। मेथड नंबर 3 ओनली फॉर द सेल्फ, मैं अपना मेजरमेंट कर पाऊंगा मैं सही हूं या गलत हूं, मेरा ऑरा का लेवल क्या है। तो मेरे मित्रों, ये जो एनर्जी प्योरिटी लेवल, लेशिया लेवल, ऑरा लेवल, चित्त की शुद्धि का लेवल, हृदय की पवित्रता का लेवल, ये सब कुछ मैं मेजर कर सकता हूं। एक बहुत ही फाइन टेक्निक है प्रफुल्ल डाबीज सन गेजिंग टेक्निक, प्रफुल्ल डाबीज सन गेजिंग मेथड। काइंडली रेफर डिटेल्स इन द एपिसोड नंबर 42। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, एपिसोड नंबर 42 में आपको जानना होगा, परंतु एक रफली हम इसको टच कर लेते हैं। मेरे मित्रों, प्रफुल्ल डाबीज सन गेजिंग टेक्निक ये बोलती है, सी द सन विद नेक्ड आइज, अपनी नंगी आंखों से भगवान सूर्य को देखिए। कितने सेकंड तक देखना है? मिनिमम 5, 10, 20, 25 सेकंड तक, डिपेंड ऑन योर सेल्फ कैपेसिटी। एकाग्र होके भगवान सूर्य का थोड़ा नमन कर लेना, आपकी आंखें बिल्कुल खराब नहीं होगी। लगभग 15-20 सेकंड तक मिनिमम उनको गेज कीजिएगा, उनको निहारिएगा, उनको देखिएगा। फिर क्या करेंगे? सडनली एंड इमीडिएटली, बिल्कुल अचानक से देखा, सडनली एंड इमीडिएटली पुट बोथ ऑफ योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर आईज, अपनी जो दोनों पाम होती है, दोनों हथेलियां होती है, उसको अपनी आंखों के आगे लेके आ जाइएगा, बिल्कुल सडनली, अचानक से और इमीडिएटली। ठीक है? द फर्स्ट कलर यू सी इन द योर क्लोज्ड आईज, जो आंखें जब बंद होगी, अचानक पूरा सफेद हो गया सूर्य भगवान के सामने, अचानक मैंने अपना हाथ सामने लेके आ गया, 20-25 सेकंड उनको देखने के बाद में जो पहला कलर मुझे जो दिखाई देगा मेरी क्लोज्ड आई के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर आप तो देख नहीं पाओगे, तो इसका मतलब जब मैंने क्लोज आई किया तो जो पहला कलर जो मुझे दिखाई देगा विल बी माई करंट लेवल ऑफ माई इमोशनल लेवल। मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर मेरी हैसियत क्या है, मेरे चरित्र का लेवल क्या है, मेरी पवित्रता का लेवल क्या है, वो मुझे पता पड़ जाएगा। और 99% लोगों के अंदर आइदर डार्क होगा, काला होगा, वो ज्यादा आसुरिक संपदा, या अधिकांश लोगों में लगभग ब्लूइश टाइप में होगा। आप इसको करके देखेंगे तभी आपको एहसास होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं और ये काम करती है टेक्निक कि नहीं करती है। ठीक है? तो अधिकांश लोग लगभग ब्लू के अंदर होंगे, इसका मतलब थोड़ी सी वो रोगों के प्रति आकृष्ट करने की संभावनाएं उनकी होती है। अगर आप उसे पवित्र चेतना कर लेते हैं, नो डाउट आप कुछ दिनों के बाद में रेड देखना शुरू कर देंगे, और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो बहुत ही जल्दी आप इससे सफेद और पीला भी, लेशिया का जो लेवल है वो भी आप अचीव कर पाएंगे। मेरे मित्रों, वी स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स to check the results of the healthiness technique described in the channel Zero to Infinity। हम आह्वान करते हैं हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, हमारे जो मेडिकल फील्ड के जो मित्र हैं, उनका कि काइंडली चेक द रिजल्ट्स ऑफ द हेल्थीनेस टेक्निक्स। ये जो चैनल जीरो टू इन्फिनिटी जो बता रहा है, जो टेक्निक बता रहा है, वो सही है या नहीं है। विज्ञान क्या कहता है? चेक करूंगा कि ठीक है या नहीं है, पहले से डिनाई नहीं कर दूंगा कि बिल्कुल कुछ हवा में ही बोल रहा होगा। आप टेक्निक्स को चेक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही अपने मरीजों पे काम में लीजिए, तो ही अपने खुद के ऊपर काम में लीजिए, तो नो डाउट आपका जीवन भी अच्छा बनेगा, आपका शरीर भी निरोगी बनेगा, और हमारा जो पूरा समाज है, पूरा भारतवर्ष और पूरी पृथ्वी के अंदर हेल्दीनेस या निरोगी होने की पूरी संभावना होगी। स्वागतम मित्रों, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने इसी सीरीज के अंदर जो पुराने एपिसोड से उसमें बता दिया था आपको, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी। ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए, और मेरी जो ऊर्जाएं हैं पूरी तरीके से बैलेंस ऊर्जाएं होनी चाहिए।
मैंने आपको मेथड्स बता दिए, एनर्जी जनरेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे हजारों मेथड्स हैं, परंतु एक जो टाइम टेस्टेड जो मेरा खुद का जो मेथड है, ऑल्दो काफी सारे मेरे टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं, परंतु फिर भी आपके लिए एक मैंने बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप करते हैं तो एनर्जी जनरेशन कर पाएंगे। एनर्जी बैलेंस के मेथड्स बहुत सारे हैं, परंतु अनुलोम विलोम या उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। एनर्जी डायरेक्शन दो मेथड्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप शरीर के बंधों यानी मूल बंध, जलांतर बंध, जो त्रिबंध होते हैं उनके द्वारा भी अपना एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और शुद्ध इलेक्ट्रिकल मेथड, जहां जहां आप फील करेंगे वहां वहां आप एनर्जी का वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। अगर मैं चाहूं तो इस अंगुली को वाइब्रेट कर सकता हूं, मेरी पूरी ऊर्जा अंगुली की तरफ बहना शुरू हो जाएगी, एकत्र होना शुरू हो जाएगी। और मेरे मित्रों, जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी, जितनी ज्यादा गहराई से अनुभव होगा, जितना ज्यादा डू और डाई अभ्यास होगा, स्वस्थ शरीर या हेल्दी बॉडी होने की उतनी ही ज्यादा संभावना है और उतनी ही ज्यादा गारंटी है। मेरे मित्रों, फाइनली इट इज ऑफ योर चॉइस। रोगी होना चाहते हैं, पैसा खूब बर्बाद करना चाहते हैं, चीजों को केवल सतही तौर पे ठीक करना चाहते हैं, या चीजों को जड़ों से ठीक करना चाहते हैं, चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, अब एक नया कॉन्सेप्ट हम चर्चा करते हैं, हाउ द क्योर ऑफ द डिजीज वर्क्स। अभी हमने दर्द क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि दर्द है क्या, ठीक है। अभी हमारी टेक्निक काम कैसे करेगी, ये अगर हम एलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो रोगों का उपचार काम कैसे करता है बताइए। जो क्योर ऑफ द डिजीज है, कोई भी डिजीज हुई, आपने क्योर उसको करने का प्रयास किया, वो प्रयास करोगे कैसे, सोचिए। आइए देखते हैं। एज पर टुडेज मेडिकल साइंस, ब्रॉडली मोटा मोटे तरीके से 3 तरीके से मैं ठीक कर सकता हूं। पहला नंबर, लोकेशनल क्योर। इसका मतलब जहां समस्या है वहीं पे मैं लोकेशन को क्योर करूंगा, यानी पूरे शरीर के ऊपर चीजों को करने का ठीक जरूरत नहीं है, केवल जहां समस्या है केवल वहीं पे मैं इलाज पहुंचाऊंगा, वहीं पे मेरी जो क्योर है, उपचार है, उसको पहुंचाऊंगा। जैसे सर में दर्द है, बाम लगा लिया, लोकेशनल हीलिंग। खांसी जुकाम हो गया, क्या करोगे, विक्स वेपोरब लगा लेते हो। शरीर में अगर मेरे पेन हो रहा है, क्या करेंगे, मूव लगाएंगे, दर्द का अंत तुरंत। और मुन्नी बदनाम हो रही है झंडू बाम हो रही है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, जो सर का जो बाम होता है वो विक्स वेपोरब, पेन का जो क्रीम है वुंड हीलिंग क्रीम, जैसे सोफ्रोमाइसिन, नियोएस्प्रिन, बीटाडीन, इसको भी आप लोकेशन के ऊपर ही लगाते हो। कोई कट लग गया तो बीटाडीन लगा दिया, सोफ्रोमाइसिन, नियोएस्प्रिन कुछ लगा दिया आपने। इनहेलर, जो हमारे अस्थमा के जो मित्र हैं, अस्थमा जिनको है ऐसे मित्रों को, वो अस्थमा का पंप काम में लेते हैं। पंप भी पूरे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, केवल उस पर्टिकुलर इंफेक्टेड एरिया को मैंने अगर वो दवाई पहुंचा दी, मतलब लोकेशनल हीलिंग मैंने कर ली। अगला नंबर, कुछ ऐसे भी मेरे मित्र होंगे जिनके की बाल झड़ रहे हैं, हेयर, तो जो हेयर ग्रोइंग स्प्रे होते हैं वो भी पूरे शरीर में लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप और हम भालू बन जाएंगे, नहीं ठीक है। तो वो जो स्प्रे होते हैं हम कहाँ काम में लेते हैं, केवल जहां जरूरत होती है वहीं पे लेते हैं, ठीक है। और सबसे अगर एक्सट्रीम केस की अगर हम बात करेंगे, अगर कीमोथेरेपी देना होता है, जैसे जो रेडिएशन से जो इलाज करते हैं, अगर हमारे किसी मित्र को कैंसर होता है तो लोकेशन से रिलेटेड इलाज करूंगा। इसका मतलब जो भी मेरे इंफेक्टेड क्या बोलते हैं अंग होगा उसके ऊपर मैं रेडिएशन डालूंगा, और जब रेडिएशन डालूंगा तो यानी लोकेशनल हीलिंग में करने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक मेरा मेथड हो गया एलोपैथी का, मैं लोकेशनल क्योर कर रहा हूं, जहां समस्या है केवल वहीं पे दवाई को पहुंचा रहा हूं। एग्रीड। नाउ द सेकंड वन, एज पर एलोपैथी हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या हो गई और हमने टेक ए पिल, एक गोली ले लिया मैंने। गोली कैसे काम करेगी, कितना प्यार से आपको एक जीआईएफ दिखा रहा है, एक छोटा सा मूविंग पिक्चर आपको दिखा रहा है कि गोली किस प्रकार से आपको ठीक कर सकती है। तो जो मेडिसिन होती है दैट गोज टू द स्टमक, आपके पेट के अंदर वो दवाई जाती है। विद दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र होता है, उसके थ्रू
जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारा उपचार की जो दवाई है, रीचेज टू द अनहेल्दी ऑर्गन, जो भी हमारे समस्या जहां पर भी हो रही है वहां पेट के माध्यम से, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके माध्यम से वो दवाई वहां पहुंच जाएगी। एंड इट इज ए कंपेरेटिवली स्लो मेथड। नो डाउट डिस्प्रिन और जैसे कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप 15 मिनट 10-15 मिनट में भी हेडेक ठीक हो सकता है, एग्रीड। परंतु अधिकांश जो दवाइयां होती है वो लगभग आधा घंटा 1 घंटा जरूर लेती है। घुलेगी, खून में पहुंचेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पहुंचेगी, इट विल टेक सम ऑफ द टाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज समवॉट स्लो, ठीक है। और ये जब मैं बचपन में था तो मुझे काफी हंसी आती थी और काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है। सर दर्द हो रहा है तो गोली खा रहा हूं, पेट दर्द हो रहा है तो गोली खा रहा हूं, बदन दर्द हो रहा है तो गोली खा रहा हूं, ठीक है। परंतु अब जब बड़े हो गए तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। मेरे मित्रों, अगला नंबर 1 आता है एलोपैथी के द्वारा टेक इंजेक्शन। अगर कोई भी आपके अंदर समस्या होती है क्या करते हो? पहला नंबर लोकेशनल क्योर, लोकेशन के ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा दिया। अगला नंबर क्या किया आपने? टेक ए पिल, आपने गोली खा लिया, उससे हो गया। थर्ड नंबर मेथड क्या होता है? और सीरियस प्रॉब्लम हो गई, क्या कीजिएगा? क्या करते हो? टेक ए इंजेक्शन। इंजेक्शन जब आप लेते हो क्या होता है? मेडिसिन गोज टू द ब्लड एंड विद दैट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसके माध्यम से वो दवाई बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ द मिनट्स के अंदर पूरे शरीर में फैल जाएगी वो दवाई। और जो भी आपका अनहेल्दी ऑर्गन है, जो भी आपका इंफेक्टेड प्लेस है, जहां पर भी आपकी रोग है वहां पर वो दवाई पहुंच जाएगी और आप ठीक होना महसूस करेंगे, ठीक होना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज ए वेरी वेरी फास्ट मैनर, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है बहुत ही फास्ट गति से घूमता है। दवाई सीधी मैंने ब्लड के अंदर पहुंचा दी तो नो डाउट फ्रैक्शन ऑफ द मिनट्स के अंदर पूरा शरीर मेरा ठीक होना शुरू कर देंगे। तो ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसके के द्वारा एलोपैथी ठीक करती है, ठीक करने का प्रयास करती है। और मेरा साधुवाद है एलोपैथी को, बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक हीलिंग करती है और विज्ञान के द्वारा बहुत ही आगे के लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। परंतु मेरे मित्रों, सितारों के आगे जहां और भी है, हमें साइंस को भी उपयोग लेना है और हमें अध्यात्म विज्ञान को भी उपयोग लेना है, जिससे कि हम जल्दी भी ठीक हों और साथ ही साथ में पूरे 100% तरीके से अपने आप को ठीक कर पाएं। मेरे मित्रों, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जो मेडिकल साइंस है वो कैसे ठीक किया, हमने देख लिया। अब इटर्नल स्पिरिचुअल साइंस, ये जो हमारा शाश्वत हमेशा हमेशा से जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है वो कैसे ठीक करेगा। हमने बातें तो कर ली कि हेल्थ सीरीज बना रहे हैं, अब हेल्थ सीरीज अगर बना रहे हैं तो ठीक तो करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे उसको? ये ऊर्जाएं कैसे काम करती है? मेरे मित्रों, पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने चर्चा किया था डिजीज या दर्द का मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म विज्ञान ये बोलता है दर्द मतलब लेस एनर्जी, ऊर्जाओं की कमी है आपके अंदर। दर्द मतलब इम्प्योर एनर्जी, आपके अंदर जो एनर्जी है वो ब्लैक ज्यादा है, व्हाइट कम है। अगला नंबर इम्बैलेंस इन द एनर्जी, इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जाएं हैं, हो सकता है काफी ऊर्जाएं हो परंतु इम्बैलेंस है ऊर्जाओं में, दैट्स व्हाई आपके अंदर रोग हैं। और चौथा नंबर समझने में थोड़ा टफ है, परंतु हिंदी माध्यम के जो मेरे मित्र हैं, संस्कृत जो जानते हैं वो जानते हैं आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्वस्थ जो अपने में स्थित है वो निरोगी रहेगा, अस्वस्थ जो अपने में पूर्णतः स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। और इसका डीप अगर जाना है, रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज, वरना पूरा समय इसी में निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीरीज आप देखेंगे, आपको पूरा हर सिद्धांत गहराई के साथ में बताया हुआ है। मेरे मित्रों, अभी हमने देख लिया दर्द क्या होता है। तो अब जब दर्द होता है तो अभी करूं क्या, मेथड क्या है मेरे पास में, ठीक कैसे हूं? बाय एनी ऑफ द मेथड, दुनिया का कोई भी मेथड ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। भक्ति, ज्ञान, कर्म, एक्स वाई जेड, योगाभ्यास, प्राणायाम, माला फेरना, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके प्रकारेण, कोई भी मेथड लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फर्स्ट, रिमूव द ब्लैक एनर्जी, जो आपके अंदर ब्लैकिशनेस है उसको किसी भी तरीके से कैसे भी करके उसको कम कीजिए।
कम कीजिए मतलब जो पापपूर्ण कृत्य हैं उनको करना बंद कर दीजिए, जो अनहेल्दी वर्क्स हैं उनको करना बंद कर दीजिए। अगली स्लाइड के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। अगला नंबर यानी ब्लैक एनर्जी से दूरी बनाइए। अमजद खान मत बनिए, यानी शोले वाले अमजद खान हो। खलनायक मत बनिए, अधर्मी मत बनिए, भ्रष्टाचारी मत बनिए, पापी आत्मा मत बनिए। काम क्रोध मोह माया से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें। अनहेल्दी फूड हैबिट्स थोड़ा सा दूर रहिए। कहने का मतलब हर वो चीज जो एक बच्चा तक जानता है सही क्या है और गलत क्या है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है सही क्या है और गलत क्या है। प्रॉब्लम केवल ये होती है मानूं या ना मानूं। मुझे पता है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भले आईएएस आईपीएस नेता राजनेता रिश्वत देते हैं और धनाढ्य व्यक्ति रिश्वत देते हैं। सॉरी बिटर ट्रुथ, परंतु सत्य में विजय थे। तो मेरे मित्रों किसी भी तरीके से रिमूव द ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी जहां जहां से आती है कृपया करके उस काली लक्ष्मी माता से थोड़ा दूरी बनाइए रखिए, ठीक है। सेकंड नंबर, गेट द बर्स्ट ऑफ द व्हाइट एनर्जी एंड बैलेंस इट। किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण अपनी जो सफेद ऊर्जाएं होती है, श्वेत ऊर्जा, उसको एनर्जी को जनरेट कीजिए। एनर्जी जनरेशन का मेथड, वन ऑफ द मेथड इज भ्रष्टरिका प्राणायाम। बाकी पिछले एपिसोड में जाके आप देख सकते हैं। ये जो बर्स्ट ऑफ द एनर्जी से जो आपकी क्लीनिंग होगी वो किस तरीके से होगी? जस्ट लाइक क्लीनिंग द डर्ट बाय द वाटर। जैसे आपके शरीर में कीचड़ है, पहला सिद्धांत तो था रिमूव द ब्लैक एनर्जी, यानी कीचड़ से ही दूरी बनाइए रखिए। कीचड़ के अंदर ज्यादा लोटपोट मत होइए। आपके अंदर के जो शुकर होता है, कुकर होता है, उससे थोड़ा दूरी बनाइए रखिए। कीचड़ और गंदगी कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है इंसानों के लिए। सेकंड नंबर, कीचड़ है, गंदगी है, हो गई है, अब करूं क्या? मैं क्या करूं? कृपया करके व्हाइट एनर्जी के जो पानी है, व्हाइट एनर्जी के द्वारा उस कीचड़ को, उस गंदगी को धोने का प्रयास करें। गेट द बर्स्ट ऑफ द व्हाइट एनर्जी एंड बैलेंस इट। बैलेंसिंग के मेथड्स बता चुका हूं। एनर्जी कैसे जनरेट होंगे वो भी आपको बता चुके हैं। काम अंततः आपको खुद को करना होगा। थर्ड वन इज क्रिएट द वैक्यूम बाय द डीप फीलिंग, जस्ट लाइक द वैक्यूम क्लीनिंग। कीचड़ में ही मत जाइए। दूसरा नंबर है कीचड़ होता है पानी से धोने का है, ठीक है। सेकंड मेथड यानी व्हाइट एनर्जी से उसको धोने का प्रयास करना है। थर्ड वन इज सुप्रीम मेथड, क्रिएट द वैक्यूम बाय डीप फीलिंग। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को या शांति से मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ध्यानस्थ अवस्था में अपनी ऊर्जाओं को किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर डीपली अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आना शुरू कर देंगे। आपके अंदर की जो भी चेतनाएं, ज्यादा कम एक्स वाई जेड जो भी चेतनाएं हैं, उस अनुभव की जगह के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। आपकी ऊर्जाएं वहां एकत्र होना शुरू कर देगी। एंड इट इज जस्ट लाइक द वैक्यूम क्लीनिंग। जितना ज्यादा आपका गहराई होगा अनुभव का, उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन उस जगह के ऊपर आप लेके आ पाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा, परंतु इजीली पॉसिबल है। आपको मजा आने लगेगा, मेरी गारंटी है। मेरे मित्रों, अभी कुछ लोग थोड़ा हंस रहे होंगे कि बातें तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी कर रहा है, कभी कैंसर, एड्स, कोरोना, सब कुछ की बातें कर रहा है। ये भी ठीक करेगा, वो भी ठीक करेगा। दिखता तो नहीं है कि इतना ठीक कर लेगा। अगर इतना ठीक कर सकते होंगे तो इतिहास कर लेता, भविष्य कर लेगा। मेरे मित्रों, शब्द अपूर्ण होते हैं, अतः समझाने के लिए उपमा अलंकार की आवश्यकता होती है। अतः प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक होता है। अगर मैं पूरी श्रद्धा, क्या बोलते हैं, बिल्कुल हाईफाई अगर बातें करना शुरू कर देता हूं, वेद, पुराण, ब्रह्म, पिंड, ठीक है, लक्ष्य, अगर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करूंगा, सीधे आप इस चैनल को बंद करेंगे और आप आउट हो जाएंगे। एप्लीकेशन लेवल के ऊपर मुझे थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को नीचे करना पड़ेगा, जिससे कि हर वो व्यक्ति, भले आप 12वीं पास हो या 12वीं एटलीस्ट चाहिएगा, वरना वो समझ नहीं पाएंगे। 12वीं पास हो या बैचलर हो, पीएचडी हो या पोस्ट डॉक हो, आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो ज्ञान का कुछ स्तर आपके अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। और ये उपमा अलंकार, प्रतीकों का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि चीजों को आप समझ पाएं। तो मेरे मित्रों, ये आपने देख लिया कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकार मुझे ब्लैक एनर्जी को हटाना है
व्हाइट एनर्जी के द्वारा, व्हाइट एनर्जी के बर्स्ट के द्वारा उसको ठीक करना है, जैसे कि पानी के द्वारा, पानी से मैं अपने कीचड़ को धोता हूं। और थर्ड नंबर वैक्यूम क्लीनिंग भी होती है, जितना, ठीक है, अगली स्लाइड हम देखते हैं। तो वैक्यूम क्लीनिंग यानी क्रिएट द वैक्यूम बाय द डीप फीलिंग, अपने अनुभव के द्वारा वैक्यूम का जनरेशन होता है और उससे आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आइए पहला मेथड के ऊपर एक स्लाइड देख लेते हैं, छोटी सी स्लाइड। रिमूव द ब्लैक एनर्जी, इसका मतलब अपने अंदर के दशानन को, अपने अंदर के महापंडित रावण जी को मार देना है। अपने अंदर की रावण को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की ब्लैकिशनेस को, अपने अंदर के अहंकार ईगो को मार देना है। उससे क्या होगा? रिमूव द ब्लैक एनर्जी, अपने अंदर के अंदर ही आपको दशहरा मना लेने का है। हर दिन आप हर साल आप बाहर पुतला जलाते हैं, परंतु अंदर का रावण हमेशा बच जाता है। तो हमें कोशिश पूरी ये करनी है कि अंदर की जो ब्लैकिशनेस है वो दूर हो जाए, अंदर की राम जी जीत जाए, अंदर का रावण हार जाए, अंदर की ब्लैक एनर्जी को हमें मिटाना है, दशहरा मनाना है अपने अंदर। एंड यस, इट इज पॉसिबल। तो मेरे मित्रों, रिमूव द ब्लैक एनर्जी। अपनी जो कीचड़ है किसी भी तरीके से लग गई, अब क्या करूं मैं, लग गई, नो प्रॉब्लम, भूलें हो जाती है, मैं इंसान हूं, भूलें करना मेरा हक है, लग गई। तो मेरे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, लग गई तो अब समझ जाइए, अब संभल जाइए, अब अपनी ब्लैक एनर्जी को ज्यादा एक्वायर मत कीजिए और उसको साफ करने का प्रयास कीजिए। और ये जो 7 डेडली सिन मैंने बताए हैं, ये आप थोड़ा डिटेल में आपको देख लीजिएगा। फाइनली मैं ये कह सकता हूं, अपनी ब्लैक एनर्जी को हटाइए। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। और मेरे मित्रों, अगर शाहरुख खान जी के वर्ड में कहें तो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? क्या आप 5वीं पास से ज्यादा तेज हैं? मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप 5वीं पास से ज्यादा तेज होंगे। सेकंड नंबर मेथड जो कि हमने बात किया था, गेट द बर्स्ट ऑफ द व्हाइट एनर्जी एंड बैलेंस इट। इसका मतलब ये जो मेथड है, इट इज जस्ट लाइक क्लीनिंग द डर्ट बाय द वाटर। जैसे पानी के द्वारा जो घर का जो हम कीचड़ साफ करते हैं, काफी ज्यादा कीचड़ जमा हुआ है, उसको हम जैसे पानी से कैसे बुहारते हैं, वाटर के जेट के द्वारा जो क्लीनिंग करते हैं, ये लगभग उस तरीके से क्लीनिंग है। यानी व्हाइट एनर्जी का बिल्कुल खूब जबरदस्त तरीके से अपने अंदर जनरेट कीजिए और उसके बाद में उसको दिशाएं दीजिए, बैलेंस कीजिए उनको। और इन्फेक्टेड जो ऑर्गन है, जो मेरा रोगी अंग है, वहां तक उसको लेके जाने का है। तो मेरे मित्रों, ये जो मेथड है, दैट इज द क्योर बाय हार्ट प्योर एनर्जी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीज फॉर इट। हार्ट को हम लेयर L6 बोलते हैं। हार्ट की जो शुद्धि होती है वो पवित्र ऊर्जाओं के द्वारा होती है। जो प्योरिटी ऑफ द हार्ट से ही आपका ऑरा लेवल या लेशिया लेवल पता पड़ पाता है। अगर आप किरलियन फोटोग्राफी करवाएंगे शायद 500-1000 रुपए में हो जाएगी, लेकिन अंदर से आप कितने पवित्र हैं आपको क्लियर हो जाएगा। और काफी मैंने 2-3 मेथड्स आपको बताए हैं अपना खुद का लेशिया लेवल को देखने के लिए। तो मेरे मित्रों, इसके अंदर भी सेम वही है। धर्म अधर्म को हराएगा, सफेद ऊर्जा काली ऊर्जा को हराएगी, राम जी रावण जी को हराएंगे, श्री राम रावण को हराएंगे, कल्कि जी कली को हराएंगे, अल महदी दज्जाल को हराएंगे, क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट को हराएंगे। बस जो हमेशा होता है वही है, पाप पर पुण्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। मेरे मित्रों, और अगर हम साइंटिफिक भाषा में अगर कहें तो क्या कहूंगा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होंगे, हमारी जो रोग की प्रतिरोधक क्षमताएं होती है, वो वायरस या बैक्टीरिया जो कि नेगेटिव एनर्जीज है, जो कि ब्लैक एनर्जी है, उनको हरा पाने में सक्षम होगी, उनको हरा पाएगी। तो मेरे मित्रों, ये सेकंड हमारा मेथड था, गेट द बर्स्ट ऑफ द व्हाइट एनर्जी एंड बैलेंस इट। इट इज जस्ट लाइक क्लीनिंग द डर्ट बाय वाटर। कीचड़ को पानी के द्वारा साफ करने का प्रयास। और श्री राम जी ने भी यही कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल और छिद्र नहीं चाहिए, मुझे चाहिए निर्मल मन। ये जो निर्मल मन है ना, जो पवित्र हृदय है, वही चीज मैं बात कर रहा हूं आपके लिए। और चूंकि आध्यात्म विज्ञान है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं पंथों से दूरियां बनाना शुरू कर दूंगा। ना मुझे हिंदू धर्म से दूरी बनानी है, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना यहूदी से, क्योंकि आध्यात्म एक है, पंथ अलग अलग हैं। और यही हमारा स्पिरिचुअल साइंस को डेडिकेटेड ये चैनल बोलता है, 0 to Infinity चैनल बोलता है। मेरे मित्रों, ये थर्ड हमारा मेथड था जो कि हमने आपसे बात कहा था, क्रिएट द वैक्यूम बाय डीप फीलिंग। यदि आप डीप फीलिंग करते हैं, काफी गहरा अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर उतनी ही ऊर्जाएं जनरेट होने की संभावनाएं होती है। एनर्जी जनरेशन का एक वन ऑफ द मेथड है कि आप चीजों को काफी गहरा से अनुभव करें। और जिस भी चीज को आप गहराई से अनुभव करेंगे, मेरे अंगुली में चोट लग जाती है और यदि मैं आंख बंद करके इस अंगुली को अनुभव करना शुरू कर देता हूं, और अनुभव करने का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस को इस पर्टिकुलर अंगुली के ऊपर अनुभव कर पाना। एक दिन में नहीं होगा, परंतु केवल आप शांति से बैठिए और सोचिए मत। सोचने का काम दिमाग का है, दिमाग को ज्यादा काम में नहीं लेने का है। अगर आप इस ऊर्जा को आंख बंद करके एकदम थोड़ा सा भी आप अनुभव करते हैं, तो नो डाउट झंझनाहट जो होती है, वाइब्रेशंस होंगे, वो आपकी इस अंगुली के ऊपर आना शुरू कर देंगे। और यही काम आप पूरे शरीर के ऊपर कर सकते हैं। मेरे पेट में दर्द है, मैं पेट पे वाइब्रेशन लेके जा सकता हूं। मेरे हाथ में दर्द है, मैं हाथ के ऊपर वाइब्रेशन लेके जा पाऊंगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है, तभी काम हो पाएगा। तो मेरे मित्रों, क्रिएट द वैक्यूम बाय द डीप फीलिंग जस्ट लाइक द वैक्यूम क्लीनिंग। ये जो टेक्निक है वो कैसे काम करती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर कैसे होता है उस तरीके से काम करती है। आइदर ब्लो ऑफ द एनर्जी है या वैक्यूम ऑफ द एनर्जी है, वैक्यूम दोनों ही काम करता है। और थोड़ा सा हम वापस टफनेस की तरफ जा रहे हैं। दिस द क्योर बाय ह्यूमन इनर मोस्ट लेयर। जो मानव एग्जिस्टेंस है, उनकी अंतरतम लेयर जो होती है L7, ये ह्यूमन सोल या ह्यूमन आत्मा या जो वैक्यूम टाइप मटेरियल होता है, इसके द्वारा ये इलाज होता है। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको ज्ञान चाहिए थोड़ा ज्यादा डीपर, गो फॉर द कॉन्सेप्ट सीरीज। यहाँ तो केवल आप अनुभव कर लीजिए मेरे मित्रों, इतना काफी है मेरे लिए। अपनी मदद खुद कर लीजिए, इतना काफी है मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी मानवता के लिए। मेरे मित्रों, वैक्यूम क्या है, जो सब कुछ जज्ब कर ले। हर वो चीज जो कि इसके सामने आए उसको मिटा दे, उसको जज्ब कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। इट इज कॉल्ड एज ए वैक्यूम। एग्रीड और नॉट? ये जो वैक्यूम क्लीनिंग है, इसके सामने जो भी ब्लैकिशनेस है, जो भी गंदगी है, उसको धोने वोने का रिवाज नहीं है। यहाँ पर केवल सीधे उठा के खा जाएगी, सीधे उठा के जज्ब कर लेगी। कहां लेके जाएगी, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये ऊर्जा को सोचने दीजिए कि कहां पर लेके जाएगी। ठीक है, दैट इज ए वेरी डीपर कॉन्सेप्ट। तो वैक्यूम जनरेशन हुआ, वैक्यूम से आपने गंदगी को या डर्ट को आपने एब्जॉर्ब कर लिया। जस्ट लाइक ब्लॉटिंग पेपर होता है, स्याही को सुखाने वाला जो कागज, उसी तरीके से आपका वैक्यूम जनरेट होगा। और वैक्यूम क्लीनिंग की तरह गंदी ऊर्जाओं को, काली ऊर्जाओं को, डर्टीनेस को, कीचड़ को, अपनी अंतर के हृदय की मलिनता को आप ठीक कर पाएंगे, उसको मिटा पाएंगे। करने से ही होगा। मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे मित्रों, अगला नंबर है, ये जो वैक्यूम क्लीनिंग है क्या भला है आखिर। जितनी गहराई से अनुभव होगा, रिपीटिंग, जितनी गहराई से अनुभव होगा, जितनी डीप फीलिंग होगी, जितनी डीपनेस इंक्रीज होगी, उतना ही वैक्यूम लेवल इंक्रीज होगा, उतनी ही वैक्यूम की पावर इंक्रीज होगी, उतनी ही शक्तिशाली क्लीनिंग होगी, उतनी ही क्विक हीलिंग होगी और उतनी ही पावरफुल हीलिंग होगी। डोंट बी कंफ्यूज्ड। पॉज कीजिए, शांति से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब आपका है, डाटा आपका है, शरीर आपका है, ठीक आपको होना है। वेट, समझिए और फिर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कर लीजिए,
जितनी गहराई से अनुभव होगा, जितनी डीप फीलिंग होगी, जितनी मेरे अंदर डीपनेस इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा वैक्यूम का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा वैक्यूम पावर इंक्रीज होगी। जैसे होता है छोटा वैक्यूम की जगह बड़ा वैक्यूम क्लीनर मेरे पास में होगा, और बड़ा वैक्यूम क्लीनर हाई पावर का वैक्यूम क्लीनर होगा तो क्या करेगा, बहुत ही जल्दी गंदगी को हटा देगा, बहुत ही जल्दी मेरी कूड़ा कचरा जो गंदगी ब्लैक एनर्जी है उसको जल्दी से सक कर लेगा। उतनी शक्तिशाली क्लीनिंग हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा डीप फीलिंग होगा उतना ही जल्दी मेरी क्लीनिंग होगी, उतना ही ज्यादा क्विक हीलिंग होगी, बहुत ही जल्दी मेरी हीलिंग होगी, पावरफुल हीलिंग होगी और शक्तिशाली क्लीनिंग होगी। करके देखना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्रों, ये चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु एक बार चूंकि अभी हम वैक्यूम और सफेद ऊर्जाओं के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये चीज करना थोड़ा सा जरूरी है। दिशा देने की बात हम ऑलरेडी पहले के कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। सफेद ऊर्जाओं को दिशा देना भी संभव है। ओके, जस्ट लाइक डायरेक्शन टू वाटर लाइक द प्योर व्हाइट एनर्जी। यानी प्योर व्हाइट एनर्जी हुई, या जो पानी की तरह अगर हम उपमा अलंकार अगर हम बात करें, सफेद ऊर्जाओं को दिशा देना संभव है। ओके, दिशा देने के दो मेथड्स, काइंडली रेफर द प्रीवियस एपिसोड्स, और नहीं भी होता है तो जो कॉन्सेप्ट का समरी मैंने दे रखा है टेबुलर फॉर्म में इसी एपिसोड में, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो सफेद ऊर्जाओं को दिशा देना संभव है। एग्रीड। सेकेंड नंबर, वैक्यूम को भी दिशा देना संभव है। डायरेक्शन टू वैक्यूम इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी कि सफेद ऊर्जा हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों को ही मैं दिशा दे सकता हूं, और दिशा देने से ही तो क्लियर होगा जहां रोग है वहां मुझे पहुंचाना है। ऐसा तो है नहीं सब जगह मुझे ऊर्जाएं पहुंचा देने की है, इतनी ज्यादा सरप्लस ऊर्जा तो नहीं होगी आपके पास में। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपुत्र है तो भी आपको धन संचय करने का जरूरत नहीं है। पूत यदि कुपुत्र है, कपूत है, तो भी आपको जरूरत नहीं है कि आप अपना धन संचय करें, वो बर्बाद कर ही देगा। तो मेरे मित्रों, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है तो भी मुझे इतना कहने का जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली से हैं और ऊर्जाओं को बर्स्ट को अनुभव कर चुके हो, तो आप जान पाएंगे कि मैं कौन सी ऊर्जाओं की बात कर रहा हूं, कौन सी दिवाली की सफाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे मित्रों, जो एक लेमन है, जो एक आम आदमी है, उसको मैं एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि वो आध्यात्मिक तरफ उन्मुख होए, जिससे कि वो निरोगी होने का प्रयास करे। मेरे मित्रों, सफेद ऊर्जाओं को भी दिशा देना संभव है, और वैक्यूम ऊर्जा, जो वैक्यूम है, क्रिएशन जो हमने किया हुआ है, उसको भी दिशा देना संभव है। और अगर आपको इसको थोड़ा पढ़ना है, काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट नंबर H13 एंड H14 ऑफ द सीरीज। इसी हेल्थ सीरीज में जो कॉन्सेप्ट H13 और H14 है उसको आप पढ़िए, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा वैक्यूम, कौन सी सफेद ऊर्जा, वरना ऊपर से चला जाएगा। मेरे मित्रों, जस्ट लाइक द एलोपैथिक मेडिसिन थ्रू द इंजेक्शन एंड इट इज स्प्रेडिंग थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जिस प्रकार से जो हमारी एलोपैथी वाले जो इंजेक्शन देते हैं, इसी एपिसोड के अंदर हमने चर्चा किया है, इंजेक्शन दिया, क्या करता है, इंजेक्शन की दवाई जाएगी ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा, जो भी मेरे इन्फेक्टेड जो जगह है उसके ऊपर बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज गति से वहां तक दवाई पहुंच जाएगी। एग्रीड। एलोपैथी यही बोलती है। मैं भी एलोपैथिक आदमी हूँ, काफी डॉक्टर्स हैं हमारे घर में, और मैं उनका सभी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने आज तक मुझे निरोगी रखा। तो वो जो कर्ज है उसको मैं चुकाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी मानवता, मेरा देश, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी बहन निरोगी बन सकें। एंड इट इज ए वेरी टाइम टेस्टेड, इट इज ए प्रूवन साइंस। अपने को प्रूव करके देख लीजिएगा सही है या गलत है। बाकी जो बोल रहा हूं दैट इज ए टाइम टेस्टेड फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हजारों लाखों सालों से चल रहा है। मैं केवल अपने शब्दों में बयान कर रहा हूं, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी वही वो योग है, वही प्राणायाम है, डैश डैश डैश। तो मेरे मित्रों, जैसा कि हमने आपसे बताया, इंजेक्शन के अंदर दवाई पहुंचती है ब्लड के अंदर,
और ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम के थ्रू जहां जरूरत होता है वहां तक पहुंच गई। सिमिलरली जो हमारी एनर्जी जो हमने जनरेट की है, एनर्जी जो हमने बैलेंस एनर्जी जनरेट किया है, वाइट एनर्जी जो हमने जनरेट किया है, वो कहां जाएगी? वो जो एनर्जी है दैट विल ऑल्सो मिक्स इन द ब्लड, हमारी ब्लड के अंदर ही वो ऊर्जस्वित, ऊर्जपूर्ण, काफी पावरफुल वो रक्त हमारा बन जाएगा। और उस रक्त के द्वारा, नसों के द्वारा, नर्व एनर्जीज के द्वारा वो जो ऊर्जाएं हैं, ज्यादा इतना मैं डिटेल में नहीं जा सकता, मुझे भी बहुत चीजें पता नहीं है, मेरी भी, मैं आखिर एक आदमी हूं, मेरी भी अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन ऊर्जाएं पहुंचती है। अब वो ब्लड के माध्यम से है, नर्व एनर्जी के माध्यम से, अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लड के माध्यम से आपकी क्या बोलते हैं, ब्लड के अंदर वो ऊर्जाएं घुल जाएगी, ब्लड के अंदर वो आपकी ऊर्जाएं मिक्स हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, आपकी जो ब्लड का लेवल है, क्वालिटी है, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे। उसके अंदर अगर कोई रोग है, कोई पैरामीटर्स मीट नहीं कर रहे हैं, इट मे बी द हीमोग्लोबिन, इट मे बी द वाइट ब्लड काउंट्स, तो वो जो चीजें हैं वो भी उससे क्योर हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, वो जो एनर्जी हमने जो जनरेट की है दैट विल मिक्स इन द ब्लड, रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर वो ऊर्जाएं मिक्स हो जाएगी। एंड दैट कैन बी कॉन्शियसली डायरेक्टेड लोकली। उसको मैं कॉन्शियस, ब्लड को नॉर्मली आप कंट्रोल नहीं कर पाते, एलोपैथी तो नहीं कर पाती है। दिया जैसे होता है ना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा हनुमान जी पहाड़ लेके आ गए थे, सिमिलरली एलोपैथी वहां तक पहुंचा देती है आपको, ब्लड सर्कुलेशन तक ऊर्जाएं दे दी उसने, बाकी उसको ज्यादा अकल नहीं लगाने का है। परंतु हम क्या बोल रहे हैं, एज ए स्पिरिचुअल साइंस, ऊर्जाएं ब्लड तक पहुंच गई, लेकिन ब्लड को भी वहां पहुंचाइए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां आपका रोग है। समझे कहने का मतलब? टोटलिटी में ब्लड के अंदर पहुंच गई ऊर्जाएं, इसका मतलब होलिस्टिक हीलिंग हो जाएगी। परंतु कट मुझे हाथ पे लगा है तो मुझे सर के ऊपर ज्यादा ऊर्जाएं वेस्टेज क्यों करूं? तो जब ऊर्जाएं आप तक पहुंच जाती है, देन आई विल लोकली फीलिंग इट, मैं अपने हाथ को लोकली फील करना शुरू कर दूंगा, कॉन्शियसली अपनी ऊर्जाओं को डायरेक्ट करना शुरू कर दूंगा, अपनी ऊर्जाओं को एक दिशा देना शुरू कर दूंगा, अपने वैक्यूम को एक दिशा देना शुरू कर दूंगा। तो मेरे मित्रों, दिशा कहां दूंगा? जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब अनहेल्दी बॉडी, अनहेल्दी ऑर्गन, जुकाम है, ऊर्जाएं जनरेट करूंगा, नाक का जो सर्किट है, नाक का जो अंदर का जो भी पोर्शन आपको होता है, वहां अपने वाइब्रेशंस को लेके जाऊंगा। आंख में प्रॉब्लम है, आंख के ऊपर वाइब्रेशन लेके जाऊंगा। टांग में कट लग गए, टांग में वाइब्रेशन अनुभव करूंगा। इसका मतलब कॉन्शियसली आई एम एबल टू डायरेक्ट द एनर्जीज, ऊर्जाएं जनरेट की और कॉन्शियसली वहां पर डायरेक्ट किया जहां पर भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब रोगी जहां जगह है वहां पर मुझे लेके जाने का है। मेरे मित्रों, फिर से हम विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा है, मैं विज्ञान का काफी सम्मान करता हूं। यस, आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम ए IITian, मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो नहीं पढ़ा है, लेकिन पूरा बढ़िया तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रखा है। तो एक वैज्ञानिक भी अगर क्या बोलते हैं, मैं आध्यात्मिक की अगर बात कर रहा हूं तो नो डाउट हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लॉजिकल मुझे मिला है जिसे कि मैं आपके समक्ष पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, विज्ञान क्या बोलता है? अगर रोगों का जो निरूपण है विभिन्न प्रकारों में, या जो कन्वर्जन ऑफ द डिजीज इन द वेरियस फॉर्म, थोड़ा सा समझाऊंगा इसको मैं आपको। एज पर द साइंस, विज्ञान क्या बोलता है? सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीन फॉर्म होती है। ठोस होता है, द्रव होता है या वाष्प होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल विज्ञान नहीं जानते, बर्फ होती है ठोस, पानी होता है लिक्विड, द्रव अवस्था के अंदर, और जो वेपर, जो भाप होती है पानी की, वो क्या हुए? वेपर फॉर्म। ठोस, द्रव और वाष्प होता है, यही विज्ञान भी बोलता है। फिजिक्स क्या बोलता है? एज पर द फिजिक्स, एनर्जी इंक्रीज, अगर मैं ऊर्जाओं को बढ़ाता रहूंगा तो मैटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर। एक बर्फ का टुकड़ा है, ठोस है, उसमें अगर मैं ऊर्जाएं मिक्स करूंगा, ऊर्जाएं उसमें डालता रहूंगा, थोड़ी हीटिंग उसको दूंगा,
क्या होगा, द्रव के अंदर बदल जाएगा, इसका मतलब पानी के अंदर बदल जाएगा। एग्रीड? बर्फ है, गर्मी डाला, पानी में बदल गए। एग्रीड? समझ में आया? नाउ अगर मैं द्रव है, पानी है, फिर से हीटिंग ऊर्जा दे दी, क्या होगा, वेपर में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। एग्रीड? इसका मतलब फिर से उसी लाइन को रिपीट करते हैं, एज पर द फिजिक्स, फिजिक्स ये बोलता है एनर्जी को मैं इंक्रीज करता रहूंगा और जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो ठोस से लिक्विड से वाष्प या वेपर की यात्रा करना शुरू कर देगा। एग्रीड? देखते होंगे रसोई में रोज जाके हम कभी भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। और अगर मैं मोटा मोटी तौर पे फिर से अगर नटशेल में अगर बात कहूं तो क्या होगा, वेपर मीन्स ये जो वाष्प है इसका मतलब है एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। ये जो वाष्प है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ना तो बर्फ में उतनी ऊर्जा है, ना आपके सामान्य पानी के अंदर उतनी ऊर्जा है जितनी कि वेपर या वाष्प के अंदर ऊर्जा होती है। ये कौन बोलता है? विज्ञान, हमारा भौतिक विज्ञान, हमारी फिजिक्स ये बोलती है। इस स्लाइड को मैं थोड़ा बाद में भी रेफर करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कंटिन्यूटी के लिए बोल देते हैं। ये जो ठोस, द्रव और वाष्प, इसकी हमने बात कर ली प्रीवियस स्लाइड के अंदर। ओके, जो हमारे महानतम साइंटिस्ट थे, न्यूटन, निकोला टेस्ला और आइंस्टीन, शायद 3 के आगे चौथा आदमी अभी तक नहीं मिला है पूरी धरती के अंदर जो कि उस लेवल का साइंटिस्ट हो। न्यूटन, आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, फिनिश। स्टीफन हॉकिंस जी है, लेकिन उनकी खोजों को थोड़ा कुछ समय बाद में वो ग्रेविटी होगी, भविष्य बताएगा, भविष्य उनका ज्यादा सम्मान करेगा। तो मेरे मित्रों, जो आइंस्टीन है, जो हमारे महानतम वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बोला था, सिद्धांत दिया था, E = mc²। E मतलब एनर्जी, M मतलब मास और C मतलब प्रकाश की गति स्क्वायर। इसका मतलब मास या जो ठोस है उसको ऊर्जाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऊर्जाएं हैं वो ठोस के अंदर बदल सकती है। और बहुत ही क्रांतिकारी ये खोज थी। इससे पहले तक ऊर्जा मतलब ऊर्जा, पदार्थ मतलब पदार्थ, ठीक है, परंतु वो पहली बार उन्होंने ऐसा बताया एक ठोस चीज भी ऊर्जाओं में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, एक पत्थर भी पूरी तरीके से ऊर्जाओं में कन्वर्ट हो सकता है, और ऊर्जाएं भी चाहे तो पूरी तरीके से ठोस के अंदर या जो था सॉलिड फॉर्म उसके अंदर पूरा बदल सकती हैं। तो ये महानतम वैज्ञानिक थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये बताया था E = mc²। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, सॉलिड इज मियर ए कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी। जो सॉलिड है, जो ठोस है, वो है क्या, इट इज जस्ट ए कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जीज। जिस ऊर्जाओं की हम बड़ी बड़ी बातें करती, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, XYZ, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, डैश डैश डैश, ये जो सारी ऊर्जाएं हैं, तो आइंस्टीन महोदय ने क्लियरली बोला था कि सॉलिड इज मियर ए कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी चाहे तो ठोस के रूप में बदल सकती है, लाइन नंबर 1, और ठोस चाहे तो एनर्जीज के रूप में बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कैसे काम आएगा, अगली स्लाइड देखते हैं। और अगर हिंदी के अंदर कहें तो क्या होगा, पदार्थ का ठोस रूप ऊर्जाओं के संघनन की वजह से है। ऊर्जाएं जब घनीभूत हो जाती है, ऊर्जाएं जब कंसंट्रेट हो जाती है, ऊर्जाएं जब संघनित हो जाती है, तब ठोस पदार्थ के अंदर बदल जाता है। और अगर ठोस पदार्थ है उसको ऊर्जाओं के रूप में बदलना भी संभव है, यानी जो रिएक्शन है वो बाइलेटरल है, ठोस ऊर्जाओं में बदल सकता है, ऊर्जाएं ठोस में बदल सकती है, एनर्जी सॉलिड में बदल सकता है, सॉलिड कैन बी एनर्जीज। तो आइंस्टीन जी का ये जो इतना प्यारा सा सिद्धांत है, हेल्थ फील्ड में क्या काम करेगा, आइए देखते हैं।
मेरे मित्रों, एज पर द स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा अध्यात्म का विज्ञान है, वो क्या कहता है? यहां पर भी वही चीज है, ऊर्जाओं का 3 प्रकार है या पदार्थ का 3 प्रकार है, ठोस, द्रव, वाष्प, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ओके, विज्ञान ने यही बोला, आइंस्टीन जी यही बोले, हम भी यही बोल रहे हैं। सॉलिड भी है ऊर्जाएं, लिक्विड भी है ऊर्जाएं, वेपर भी है ऊर्जाएं। ऊर्जाएं कौन सी? पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा। मैं बोल रहा हूं, प्राण ऊर्जा से बोल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं, प्राण ऊर्जा से सोच रहा हूं। मैं ठीक हो रहा हूं, प्राण ऊर्जाओं से ठीक हो रहा हूं। मेरी नसों में जो ऊर्जाएं हैं वो भी प्राण ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो यही सारी जो ऊर्जाएं हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब ऊर्जाएं मेरी डिक्रीज होगी, ऊर्जाएं जब मेरी कम हो जाएगी, तो क्या होगा? मैटर गोज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड टू सॉलिड। विज्ञान से बिल्कुल उल्टा प्रिंसिपल हम काम में ले रहे हैं। विज्ञान में क्या कर रहा था? बर्फ है, ऊर्जा दूंगा, पानी में बदलेगा। पानी को ऊर्जा दूंगा, वेपर में बदलेगा। ठोस से द्रव से वाष्प। जैसे जैसे मैं ऊर्जा दे रहा हूं, ये कौन बोल रहा था? विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान क्या बोल रहा है? अगर मेरे अंदर ऊर्जाएं कम होना शुरू करेगी, अगर मेरे अंदर ऊर्जाएं कम होना शुरू करेगी, तो ये जो ठोस पदार्थ है, वेपर से लिक्विड से सॉलिड फॉर्म के अंदर बदल जाएगा। थोड़ा सा टफ है समझना, परंतु एक बार समझ लेंगे तो इतनी सारी बीमारियों के बारे में हम दनादन चर्चा करने वाले हैं कि शायद आप समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट का चर्चा हमेशा कीजिए, एप्लीकेशन अपना ध्यान खुद रख लेगी। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कीजिए। हमारा आईआईटी के अंदर यही सिद्धांत था, आईआईटी के एग्जाम में भी यही बोला गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन अपने आप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा टफ है, पॉज कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मेरी प्राण ऊर्जाएं कम हो जाती है, प्राण ऊर्जाएं डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा? जो मैटर या जो पदार्थ है वो कौन सी यात्रा करना शुरू करेगा? फ्रॉम वेपर टू लिक्विड टू सॉलिड। और अगर इसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में अगर कहूं, एक आदमी है, सिगरेट पी रहा है। सिगरेट कैसा हुआ है? वेपर। सिगरेट क्या है? एक गंदी ऊर्जा, गंदी वेपर। ओके, अगर इससे मैं वाइट ऊर्जा छीन लेता हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा वाष्प लेता रहता हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा गंदगी वाली जो सिगरेट है वो पीता रहता हूं, तो क्या होगा? ये जो मेरा फेफड़ा है वो ऐसे ब्लैक के अंदर बदल जाएगा। और अगर आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, अगर आपने सिनेमा हॉल में शुरुआत के अंदर एक वीडियो देखा होगा कि वो एक स्पंज को निचोड़ता है और काले रंग का एक लिक्विड जो होता है ना, आधा ग्लास, वो बनता है ना? इसका मतलब जो वेपर है वो कन्वर्ट हो गई है लिक्विड के अंदर। वेपर हैज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। जब भी ज्यादा घनीभूत हो गया, इसका मतलब वेपर ने अपने आप को द्रव के अंदर बदल गया। यानी जो सिगरेट के अंदर अगर एक बीमारी है, तो ये जो मेरा रोगी जिसके अंदर की काला द्रव है मेरे फेफड़े के अंदर, वो कम से कम एक की जगह 10 बीमारी का घर है मेरे अंदर। ठीक है, तो वाष्प से ऊर्जाएं हटा ली, या वाष्प जब मेरे संघनित हो गई, वाष्प जब ज्यादा इकट्ठा हो गई, ज्यादा दिनों तक गंदगी में लेता रहा, तो एक गंदा द्रव बन जाएगा, एक गंदा लिक्विड मेरे अंदर बन जाएगा। और कैसा होगा? एक बार मेरे कहने से YouTube में देख लेना आप, फेफड़े को थोड़ा स्पंज की तरह निचोड़ने का प्रयास करता है और काला सा कुछ द्रव निकलता है, मतलब ब्लैक ऊर्जाएं ब्लैक द्रव के अंदर बदल गई है। अगला नंबर, अगर ये गंदा द्रव ज्यादा समय तक मेरे अंदर रह गया, अगर वो जो मेरा फेफड़ा खराब हो गया उस गंदे लिक्विड के द्वारा, तो क्या होगा? ज्यादा समय तक रह गया, इसका मतलब उससे वाइट ऊर्जा या सात्विकता उससे फिर से हट जाएगी, वो गंदा ठोस के अंदर बदल जाएगा। काला धुआं, गंदा धुआं, काला लिक्विड, गंदा लिक्विड, काला ठोस, काला लिक्विड, गंदा ठोस,
वेपर टू लिक्विड टू सॉलिड। और जो हमारे कोल वर्कर्स होते हैं, कोयले की खानों के अंदर जो काम करते हैं, उनका अगर फेफड़े को देखा जाए वो लगभग इस तरीके से होता है। जो हमारे खान के अंदर काम करते हैं, कोयले की खदान के अंदर जो काम करते हैं, हमारे जो मित्र, जो हमारे आदमी, उसके अंदर फेफड़े का जो स्तर है वो लगभग इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। कोल वर्कर्स निमोकोनिक्स, बहुत लंबा सा वर्ड है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं तो केवल एक ही सिद्धांत को काम में ले रहा हूं। गंदी ऊर्जा, गंदा वेपर से गंदा लिक्विड से गंदा ठोस, मेरे लिए तो इतना ही है। और साइंस से उल्टा हम जा रहे हैं। साइंस के अंदर ठोस से द्रव से लिक्विड, सॉरी, ठोस से द्रव से वेपर। आध्यात्म विज्ञान वेपर से द्रव से ठोस, यानी आपकी जो बीमारी है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर सिगरेट पीने से एक बीमारी है, लिक्विड पीने से 10 बीमारी है। अगर इतना बर्बाद कर चुके हो अपने आप को तो आपके अंदर 100 बीमारी है, ठीक है। साइंस क्या बोल रहा था? वेपर मतलब एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। और अगर मैं सॉलिड अगर कहूंगा, अगर मेरे इस गंदगी के इस लेवल तक अगर मैं पहुंच चुका हूं, मींस एक्सट्रीमली लेस एनर्जी। मेरे अंदर जो पवित्र ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है, ये समझ लो। जो मोबाइल है बिल्कुल 15% से भी नीचे चला गया, कभी भी लुढ़क सकता है। क्या करना है हम आपसे बात करेंगे, करना आप ही को, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है, गंदा सॉलिड है, घृणित सॉलिड है, मींस एक्सट्रीमली लेस एनर्जी, एक्सट्रीमली लेस प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा इसके अंदर, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। और बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये तो बात कही हमने इंटरनल के बारे में। इंटरनल आपको बताया, सिगरेट का धुआं कैसे द्रव में बदला, गंदे द्रव के अंदर, और कैसे वो चीज फेफड़ों को पूरा उसने खराब कर दिया, ठीक है। सेम वही चीज ठोस मतलब क्या है? ज्यादा घनीभूत गंदी काली ऊर्जा, काली ऊर्जा, गंदी ऊर्जा, गंदी काली ऊर्जा अगर ज्यादा घनीभूत हो गई मतलब ठोस में बदल गई, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एनर्जी, ऊर्जा बदल गई सॉलिड के अंदर, मास के अंदर, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। मतलब ठोस या सॉलिड मतलब ज्यादा घनीभूत गंदी काली ऊर्जा, मोर डेंस ब्लैक डर्टी एनर्जी। इट इज अ डर्टी एनर्जी, इट इज द डेंस एनर्जी, इट इज द ब्लैक एनर्जी। इसका मतलब जब तक चीजें वेपोराइज फॉर्म में थी, जब तक आपके अंदर गंदी ऊर्जाएं थी लेकिन कम थी, धुआं था केवल गंदगी का, काली गंदगी का धुआं था, तब तक 10 रुपए खर्च करने से काम चल जाता था। अगर वो चीज लिक्विड फॉर्म में बदल गई, इसका मतलब ज्यादा आपको प्रयास करने होंगे। और अगर आपकी गंदगी उस लेवल तक बढ़ गई, आपकी ऊर्जाओं में उस लेवल तक की गड़बड़ी हो गई है कि आपने ठोस बीमारी को जन्म दे दिया है, तो यू हैव टू डू और डाई एफर्ट्स। छोटे मोटे प्रयासों से काम नहीं चलेगा, बड़े लेवल के प्रयास को करना जरूरी होगा। आइए इसको फिर से एक बार प्रूव करते हैं। ब्लैक एनर्जी वेपर्स, ये जो कद्दू है, हेलोइन है, इसके अंदर काला धुआं उड़ रहा है, काला धुआं यानी ब्लैक एनर्जी वेपर्स। इससे जब व्हाइट ऊर्जा निकाल दी मैंने, इससे जब सात्विकता निकाल दी, इसको ज्यादा समय तक सहन करता रहा, तो क्या होगा? ब्लैक एनर्जी द्रव, एक असात्विक द्रव, एक गंदा द्रव बनना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि पस फॉर्मेशन हो जाएगा, रोगों का जो द्रव प्रकार होता है वैसा होना शुरू हो जाएगा। यानी जो गंदगी वेपर फॉर्म में थी, वो जो गंदगी है अभी लिक्विड फॉर्म के अंदर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला नंबर,
जब ऊर्जाओं को और खत्म कर देता हूं, तो ये जो पफ टाइप में है, यानी कि जो गंदी द्रव है, मेरा गंदा द्रव, ब्लैक एनर्जी द्रव, यानी ऑलमोस्ट पफ टाइप में है। और भी बहुत सारे द्रव होते हैं जो कि गंदे द्रव होते हैं, जिसको कि चेक किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। तो अगर द्रव फॉर्म में मेरी ब्लैक एनर्जी है, अगर इससे मैं थोड़ा सा और गिर जाता हूं तो क्या होगा, ठोस फॉर्म में बदल जाएगा। वेपर टू द्रव टू ठोस। बीमारी जो कि कम है, बीमारी मीडियम लेवल की, और बीमारी बर्बाद कर देने वाली, खत्म कर देने वाली, ट्यूमर बन सकता है शरीर के किसी भी अंग के ऊपर, सिफ्ट बन सकता है, गांठ बन सकती है। इसका मतलब ऊर्जाओं का ठोस प्रकार जन्म ले लिया है। अब वो गांठ नॉर्मल गांठ हो सकती है, कैंसर वाली गांठ हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक गांठ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। यानी ऊर्जाएं ज्यादा गंदी हो चुकी है और ठोस फॉर्म उसने बदल लिया है। इसका मतलब अलार्मिंग कंडीशन है। एंड यू हैव टू डू और डाई एफर्ट्स। मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम सिद्धांतों को और ज्यादा चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड्स के द्वारा। मैं मानता हूं कि यह सीरीज भी थोड़ी सी टफ बन रही है, परंतु मुझे पता है कि एक बार अगर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो नो डाउट हम एप्लीकेशन पोर्शन के ऊपर उसको काम में ले सकते हैं। इसीलिए ये एपिसोड्स लंबे भी बन रहे हैं। मैं 15-15 मिनट के अंदर बता के भाग लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। चीजों को पूरा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। इस दुनिया में 3 लाख तरीके की बीमारी होती है, मैं सबको आपको ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं मोटा मोटी 20 या 30 बीमारी के ऊपर बातचीत कर लूंगा। बाकी ये जो बेसिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली बता देंगे आपको करना क्या है, और जो भी आपकी बीमारी होगी आप खुद ही अपने आप को कर पाएंगे आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट्स ऑफ द हेल्थीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मैं अपने डॉक्टर भाइयों को और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो मेरे मित्र हैं उनका आह्वान करता हूं कि वो देखें कि हमने जो टेक्निक्स बताई है वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो कृपया उसे काम में लें और अपने मरीजों को काम में लेने दें, जिससे कि चीजों को गहराई से ठीक करना संभव हो और हमारा एक निरोगी समाज का निर्माण हो। मेरे मित्रों, जो रिजल्ट चेकिंग होगा आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग, ये जो सत्य का प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ है, इसको जो हम बातचीत कर रहे हैं, रिजल्ट चेकिंग करना है आफ्टर डूइंग, केवल बातें नहीं करना है। नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। राम भजिए, अच्छा लगता है तो और भजिए, वरना मत भजिए, स्टॉप इट। आप कोई भी चीज को खुद काम में लेके देखिए, ये चीजें काम करती है कि नहीं करती है। वैज्ञानिक तरीके से उसे प्रूव करने का प्रयास करें। लेबोरेटरी के रिजल्ट्स उचित हुए हैं या नहीं है, या जो रोगों का लेवल है जो कि आप मेजर कर पा रहे हैं, उससे आपको मेजरमेंट क्लियर हो जाएंगे। विज्ञान में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिससे कि आप मेजरमेंट उसको ठीक माप पाएंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्रों, ये स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट है टू मेक द ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास है। स्वर्ग को इस धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास है। इस धरती को रहने लायक बनाने का एक विनम्र प्रयास है। इस धरती को निरोगी बनाने का एक विनम्र प्रयास है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे, आप इस धरती का साथ देंगे, आप इस देश और समाज का साथ देंगे। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल चॉइस है, पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस दुनिया में राम राज्य लाना चाहते हैं या इस दुनिया के अंदर जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं। आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य और ईश्वरीय ऊर्जाओं की तरफ हैं, या आप नकारात्मकता, काली, ब्लैक, आसुरिक संपदा या ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप श्री राम जी के साथ में हैं या रावण जी के साथ में हैं। आप कल्कि जी के साथ में या कली के साथ में हैं। आप अल दज्जाल के साथ में हैं या अल महदी के साथ में हैं। आप कल्कि जी के साथ में हैं या कली जी के साथ में हैं। आप क्राइस्ट के साथ में हैं या आप एंटी क्राइस्ट के साथ में हैं। आप किन के साथ में हैं, ये आपको अपना व्यक्तिगत चुनाव करना होगा।
मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। किसी भी चीज को जानना बहुत ही आसान है बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लाखों वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, किसी को भी देख लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप काम में लेते हैं तभी उसका कोई मूल्य है, तभी आपको मजा आ पाएगा और तभी आप अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी आप अपने आप को निरोग बना पाएंगे। मेरे मित्रों, सर्वे संतु निरामया सीरीज जो कि होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के लिए है, वो कंटिन्यू होगी। कुछ एपिसोड्स अभी तक बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरे मित्र, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा, ऐसा मेरा मानना है और यही विश्वास मुझे आपके अंदर जगाना है। मेरे मित्रों, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी इन कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस बार अटलांटिक में डूबना नहीं जा रहा है। भव सिंधु भव सागर के अंदर काफी विकट परिस्थितियां हैं, चारों तरफ दुनिया में बर्बादियां फैली हुई है। युद्ध के कगार पे हम हैं, एक ज्वालामुखी के कगार पे हम खड़े हैं, परंतु टाइटैनिक नहीं डूबने जा रहा है। हम नोआ के आर्क या मनु की नौका की तरह इस तूफान को भी पार कर पाएंगे और अपनी धरती को, अपने ईडन गार्डन को, अपने स्वर्ग को बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही विश्वास मुझे आपके अंदर उत्पन्न करना है, जागृत करना है। मेरे मित्रों, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, क्रिटिक्स, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम किशनगढ़ हो, फ्रॉम जोधपुर हो, कहीं से भी क्यों ना हो, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो, या पोस्ट डॉक हो, डॉक्टरेट आपने किया हो, आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा जो आपके समक्ष है, हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। काइंडली फील फ्री। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूं। Thank you.